दोस्तों, क्या आपने कभी इनविजिबल होने का सपना देखा है? जरा एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचिए। एक कमरे से बिल्कुल अनदेखे होकर निकलने की पावर। यह कोई नया आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यह स्टोरी टेलिंग जितनी ही पुरानी एक फैंटेसी है। हमारी अपनी इंडियन माइथोलॉजी में ताकतवर असुरों और देवों की कहानियां हैं जिनके पास अपनी मर्जी से गायब होने की एबिलिटी थी, अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करके अपने दुश्मनों को ट्रिक करने या दुनिया में अनडिटेक्टेड घूमने के लिए। हैरी पॉटर और उसकी लेजेंडरी इनविजिबिलिटी क्लॉक के बारे में सोचिए। एक जादुई गारमेंट जिसने उसे हॉगवर्ट्स के सीक्रेट कॉरिडोर्स को किसी को बताए बिना एक्सप्लोर करने दिया। मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों में भी एक इनविजिबिलिटी डिवाइस के कॉन्सेप्ट ने पूरे देश के दिलों और दिमागों को जीत लिया। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह सपना, यह अल्टीमेट सुपर पावर धीरे धीरे फिक्शन के पन्नों से निकलकर मॉडर्न साइंस की स्टेराइल व्हाइट लैब्स में कदम रख रही है? क्या होगा अगर वह जादू जिसके बारे में हमने पढ़ा है वह रियलिटी बन रहा है, मंत्रों या स्पेल से नहीं, बल्कि फिजिक्स और इंजीनियरिंग के जरिए? हमारे प्लैनेट के सबसे बड़े दिमाग इस पर काम कर रहे हैं, इनविजिबिलिटी के कोड को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि हम क्रेजी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में कूदें, आइए दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर को देखें, मदर नेचर। लाखों सालों से एनिमल किंगडम कैमोफ्लेज और स्टेल्थ का अल्टीमेट मास्टर रहा है। वहां एक बेरहम दुनिया है, शिकारी और शिकार का एक कंटिन्यूअस गेम। गिरगिट के बारे में सोचिए। यह क्रिएचर कैमोफ्लेज का पोस्टर चाइल्ड है। इसका सिर्फ एक रंग नहीं होता, इसके पास पूरी वार्डरोब होती है। यह अपनी स्किन का कलर और पैटर्न पूरी तरह से अपने सराउंडिंग से मैच करने के लिए बदल सकता है। यह अपनी स्किन में स्पेशल सेल्स को कंट्रोल करके ऐसा करता है जिन्हें क्रोमेटोफोर कहा जाता है। आइए ऑक्टोपस के बारे में बात करते हैं, गहरे समुद्र का सच्चा निंजा। एक ऑक्टोपस सिर्फ अपना रंग बदलने से ज्यादा कर सकता है। यह एक सेकंड के एक अंश में अपनी स्किन का टेक्सचर भी बदल सकता है। यह पूरी तरह से स्मूथ से बम्पी और रिजिड हो सकता है। एक रॉकी रीफ या एल्गी के क्लस्टर के लुक और फील को पूरी तरह से मिमिक कर सकता है। गहरे समुद्र में कुछ क्रिएचर जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती, ट्रांसपेरेंट होकर इनविजिबिलिटी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले गए हैं। ग्लास स्क्वीड या कुछ प्रकार की जेलीफिश के बारे में सोचिए। उनके शरीर लगभग पूरी तरह से आर पार होते हैं, जिससे लाइट सीधे उनके आर पार जा सकती है। तो हम एक रंग बदलने वाले ऑक्टोपस से एक इंसान के खुले में गायब होने तक कैसे पहुंचते हैं? इसका जवाब बायोलॉजी में नहीं बल्कि फिजिक्स में है। साइंटिस्ट हमें स्पेशल स्किन सेल्स नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्हें कुछ बिल्कुल नया इन्वेंट करना पड़ा। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे शब्द से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जो मार्वल मूवी से निकला हुआ लगता है, मेटामटेरियल्स। यह कुंजी है, वह सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो सच्ची इनविजिबिलिटी को अनलॉक कर सकता है। यह मॉडर्न साइंस में सबसे एक्साइटिंग और माइंड बेंडिंग फील्ड्स में से एक है। लेगोस से बिल्डिंग बनाने की कल्पना करें, लेकिन माइक्रोस्कोपिक स्केल पर। साइंटिस्ट लाइट की वेवलेंथ से भी छोटे छोटे इंट्रिकेट स्ट्रक्चर को बहुत स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज करते हैं। यह प्रिसिजन अरेंजमेंट मटेरियल को बिल्कुल नई, लगभग जादुई प्रॉपर्टीज देता है जो आपको किसी नॉर्मल सब्सटेंस में कभी नहीं मिलेंगी। मेटामटेरियल्स की असली जीनियस यह है कि उनकी प्रॉपर्टीज उनसे नहीं आती जिनसे वे बने होते हैं, बल्कि उनकी पावर उनके यूनिक शेप और स्ट्रक्चर से आती है। इन छोटे इंटरनल स्ट्रक्चर को सावधानी से डिजाइन करके साइंटिस्ट यह कंट्रोल कर सकते हैं कि मटेरियल लाइट वेव्स या साउंड वेव्स जैसी अलग अलग तरह की एनर्जी वेव्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। इस तरह पहले रियल लाइफ इनविजिबिलिटी क्लॉक का जन्म हुआ। यह समझने के लिए कि एक इनविजिबिलिटी क्लॉक कैसे काम करता है, हमें सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हम चीजें कैसे देखते हैं? हम एक ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे टेबल पर एक सेब, क्योंकि एक सोर्स से लाइट जैसे सूरज या एक लाइट बल्ब हवा के जरिए ट्रेवल करती है, सेब से टकराती है और फिर उसकी सरफेस से बाउंस होकर हमारी आंखों में आती है। हमारा दिमाग फिर इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और हमें बताता है, हे, वह एक सेब है। तो किसी चीज के विजिबल होने के लिए लाइट को उससे टकराना होता है और एक व्यूअर तक रिफ्लेक्ट होकर वापस आना होता है। यह एक सीधा प्रोसेस है, एक लाइट सोर्स, एक ऑब्जेक्ट और हमारी आंखों के बीच कैच का एक कॉस्मिक गेम। अब अगर आप उस सेब को इनविजिबल बनाना चाहते हैं तो आपको इस गेम को डिस्टर्ब करना होगा। लेकिन आप सिर्फ लाइट को ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि इससे एक शैडो बनेगी, एक काला शेप जहां सेब होना चाहिए। एक इनविजिबिलिटी क्लॉक को कुछ ज्यादा क्लेवर करना होगा, कुछ ज्यादा एलिगेंट। एक नदी की कल्पना करें जो एक चट्टान के चारों ओर बह रही है। पानी बंटता है, चट्टान के चारों ओर जाता है
और फिर दूसरी तरफ फिर से जुड़ जाता है। दूर से ऐसा लगता है जैसे पानी सीधी लाइन में बह रहा था और चट्टान कभी उसके रास्ते में नहीं थी। साइंटिस्ट मेटामटेरियल्स को इस इनक्रेडिबल काम को अचीव करने के लिए अल्टीमेट टूल के रूप में यूज करके लाइट के साथ ठीक यही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम कहां हैं? इस तारीख को 2025 को प्रोग्रेस रियल है मेरे दोस्तों। ये हो रहा है हाईली कंट्रोल्ड लैबोरेटरी सेटिंग्स में साइंटिस्ट्स ने छोटे 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को कुछ प्रकार की लाइट के लिए इनविजिबल बनाने में सक्सेस हासिल की है, खास तौर पर स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव और इंफ्रारेड पार्ट्स में। इस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस अपनी शुरुआती स्टेज में भी माइंड ब्लोइंग हैं। कल्पना कीजिए, सर्जन अपनी खुद की हाथों से उस टिश्यू को देख पा रहे हैं जिस पर वे ऑन ऑपरेट कर रहे हैं, या आर्किटेक्ट ऐसी बिल्डिंग्स डिजाइन कर रहे हैं जो भूकंप के प्रति रेजिस्टेंट हैं, उन्हें सीज्मिक वेव्स से क्लॉक करके। मिलिट्री स्पष्ट रूप से बहुत इंटरेस्टेड है, स्टील्थ टैंक और एयरक्राफ्ट का सपना देख रही है। लेकिन आपके सोचने के लिए यहाँ एक क्रेजी फैक्ट है, अगर आप सच में इनविजिबल थे तो आप अंधे भी होंगे। याद है विजन कैसे काम करता है? लाइट को आपकी आंख में एंटर करना होता है और आपकी रेटिना से टकराना होता है। अगर एक इनविजिबिलिटी क्लॉक आपके चारों ओर की सारी लाइट को बेंड कर रहा है तो फिर कोई लाइट आपकी आंखों में नहीं जा सकती। आप पूरी तरह से अंधेरे की दुनिया में फंस जाएंगे। जब हम इस इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के कगार पर खड़े हैं तो हमें खुद से पूछना होगा, क्या हमें सच में ऐसा करना चाहिए? इतनी बड़ी पावर का यूज बहुत अच्छे के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका यूज अकल्पनीय बुराई के लिए भी किया जा सकता है। अगर हम अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाए तो हमारी सोसाइटी का क्या होगा? तो मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ता हूं, अगर आपको कल एक इनविजिबिलिटी क्लोक ऑफर किया जाता तो क्या आप उसे लेते और आप उसके साथ क्या करते? फ्यूचर आ रहा है और हमें यह तय करना होगा कि हम किस तरह का फ्यूचर चाहते हैं।